हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल स्टडी पॉइंट इंडिया। दोस्तों, आज का जो इस वीडियो है वो हमारा सिंटेक्स का लेक्चर नंबर 3 है। दोस्तों, अगर आपने लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 अगर नहीं देखा है तो दोस्तों आप जाकर के मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जो इंग्लिश ग्रामर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसमें जो है सिंटेक्स का लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे में लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 3 में क्या है कि इसमें हम लोग रूल नंबर 10 में हम लोग देखेंगे। तो रूल नंबर 9 में हमने क्या देखा था कि यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ है, अगर अगर यदि दोनों सब्जेक्ट में से सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के पहले अगर आर्टिकल या पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है तो उसे हम लोग सिंगुलर मानते हैं। तो वो क्या होता है, वो सिंगुलर होता है और उसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें 10 में क्या बताया हुआ है कि जब वो 9 में क्या था कि दो अलग अलग उसका पद है, लेकिन उसमें क्या है एक ही व्यक्ति का बोध होता था। लेकिन क्या दोनों व्यक्ति का बोध कब होगा उस पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, इसमें 10 में क्या बोध होगा, देखिए दोस्तों बताते हैं हमको। एंड से जुड़े हुए दोनों सिंगुलर नाउन्स के पहले अगर उसमें क्या था कि एक ही सिंगुलर नाउन के पहले क्या था आर्टिकल या पोसेसिव का लगा हुआ था। लेकिन इसमें क्या बता रहा है कि यदि एंड से जुड़े हुए दोनों सिंगुलर नाउन्स के पहले आर्टिकल या पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होने पर इसे दो डिफरेंट पर्सन अर्थात दो अलग अलग व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, तो इसे हम लोग प्लूरल मानते हैं और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। दोस्तों, इस रूल नंबर 9 में क्या था कि इसमें क्या था एक ही सिंगुलर नाउन के पहले क्या लगा था आर्टिकल या पोसेसिव एडजेक्टिव, जिस कारण से उससे हम लोग एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता था। लेकिन इसमें क्या है कि दोनों सिंगुलर नाउन के पहले क्या आर्टिकल या पोसेसिव लगा हुआ है, तो इसमें क्या मतलब मानेंगे हम लोग, तो ये प्लूरल हो जाएगा। दोस्तों, सिंगुलर और प्लूरल पहचानने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि अगर दोनों को पहले क्या लगा होगा आर्टिकल या पोसेसिव, तो वो दो आदमी का अलग अलग बात करेगा। अगर दोनों को पहले एक ही हो तो क्या हो जाएगा, वो हमारा सिंगुलर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे उसमें इससे पहले क्या था द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी था, द उसमें नहीं लगा हुआ था, इसलिए वो क्या होता तो उसे सिंगुलर सब्जेक्ट मानते थे, उसके सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता था। लेकिन इसमें क्या है द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी अब वेयर देयर, तो ये क्या है दो अलग, वो प्रिंसिपल और सेक्रेटरी दोनों हैं, दो अलग अलग व्यक्ति जो कि वहां थे, तो यहाँ पे क्या जगह वेयर का प्रयोग सही हो जाएगा, हमारा ये सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन दूसरा में देखिए कि माई अंकल एंड माई गार्जियन, सॉरी यहाँ पे द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन सिंगुलर वर्ब दे दिया तो क्या जगह हमारा गलत हो जाएगा। और इसमें तीसरा चलता है कि माई अंकल एंड माई गार्जियन हैव कम टू सी मी, तो इसमें क्या जाए, इसमें माई अंकल और माई गार्जियन दोनों जो इसका है इसे मिलने के लिए क्या हो रहा है आ रहा है, तो ये क्या है हम लोग ये यहाँ पे दो अलग अलग प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। आइए देते हैं हम लोग तीसरा में कि माई अंकल एंड माई गार्जियन हैज कम टू सी मी, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग व्यक्ति है लेकिन यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये गलत सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग देते हैं रूल नंबर 9 11। तो दोस्तों, रूल नंबर 11 क्या कहता है कि यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ करके, एडजेक्टिव के यहाँ पर बात कर रहा है, दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े करके सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हो, तो इसके फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग हो, तो इसे एक ही व्यक्ति का बोलता है। दोस्तों, ऊपर रूल नंबर 10 और रूल नंबर 11 जो सेम ही है, इसमें क्या होता है 9, 10, 11 तीन सेम ही है। इसमें क्या पता कि अगर किसी एक के पहले आर्टिकल या पोसेसिव लग जाए तो क्या होगा, तो वो सिंगुलर होगा। लेकिन अगर दोनों एडजेक्टिव या नाउन के पहले अगर क्या लग जाए पोसेसिव या आर्टिकल लग जाए तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दो अलग अलग व्यक्ति से क्या बोध, तो इससे क्या होगा दो अलग अलग व्यक्ति का बोध होगा, तो इसे हम लोग क्या करें मांगेंगे, तो इसे हम लोग प्लूरल मानने के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो रूल नंबर 11 में आप देख सकते हैं कि यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ के सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हो, तो इसे फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग हो, तो इससे एक ही व्यक्ति का बोध होता है। तो एक ही व्यक्ति होगा तो सिंगुलर होगा, तो इसे क्या मतलब क्या हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इसमें देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल देखिए ए ब्लैक एंड व्हाइट, देखिए एक कुत्ता एक कैट है, वाज में मतलब एक कैट है जो काला भी है और उजला भी है। इसका हिंदी हुआ कि एक कैट उजला और काला दोनों है जो क्या कर रहा है मूविंग कर रहा था, जो यहाँ क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या सिंगुलर वर्ब, एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है। देखिए एक ही बिल्ली जो काली और सफेद दोनों है, तो ये क्या जाएगा सही हो जाएगा। यहाँ पे ए ब्लैक एंड व्हाइट कैट वियर का प्रयोग कर दिया तो ये क्या जाएगा गलत हो जाएगा। दोस्तों, कॉमन एरर में इस टाइप से क्वेश्चन जो है काफी पूछा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका अथी में जो है नोट में क्या दिया, लेकिन दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े के सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हो,
लेकिन प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले अगर इंडिफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग हो तो इसे दो डिफरेंट पर्सन और थिंग का बोध होता है। तो इसे क्या था, दो डिफरेंट पर्सन और थिंग का बोध होता है। तो उसे हम लोग क्या मानेंगे, तो इसे हम लोग जो है पुलर मानेंगे और उसके साथ जो है पुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, देखिए ए ब्लैक एंड ए व्हाइट डॉग, ये दोनों तरफ इसके में दोनों के पहले क्या लगा हुआ, आर्टिकल लगा हुआ है, डिफरेंट आर्टिकल लगा हुआ है। तो इसे क्या, दो अलग अलग व्यक्ति का बोध हो रहा है, दो अलग अलग वस्तु का बोध हो रहा है। जैसे देखिए ए ब्लैक एंड ए व्हाइट कैट वेयर मेवे, मतलब एक काला और एक उजला जो कैट है, बिल्ली है, वो क्या कर रहा है, मेविंग कर रहा था। तो ये क्या है, वियर, यहाँ पर जो है ये वियर हो गया, पुलर वर्ब, पुलर सब्जेक्ट, पुलर वर्ब। ठीक है, इसका हिंदी देखिए, दो बिल्ली जिनमें एक काली और दूसरी क्या सफेद है, तो दो अलग अलग है, तो इसलिए पुलर वर्ब का प्रयोग होगा। और दूसरा में देखिए ए ब्लैक एंड ए व्हाइट, तो ये भी पुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब दे दिया, तो ये क्या जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट रूल पर देखते हैं। दोस्तों ये रूल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइए से देखते क्या है। तो क्या बोला दोस्तों, क्या बोला कि यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़ा हो, ठीक है, दो सिंगुलर नाउन क्या है, एंड से जुड़ा, हम लोग एंड से जुड़े सिंगुलर नाउन को कब पोलर होगा, कब सिंगुलर होगा, और एडजेक्टिव भी एंड से जुड़ा है, और कब सिंगुलर होगा कब पोलर होगा, इस पर चर्चा कर लिए। अब हम लोग क्या जानते हैं कि सिंगुलर नाउन तो ठीक है, लेकिन वो एंड से भी जुड़ा है, लेकिन फिर भी वो और क्या, दोनों को पहले क्या लगा है, एडजेक्टिव लगा हुआ है, लेकिन फिर भी वो क्या है, फिर भी वो सिंगुलर ही होगा। ये देखते कैसे, देखिए यहाँ पे क्या, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले ईच और एवरी का प्रयोग हो, या प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो, तो इसे क्या माने, तो इसे हम लोग सिंगुलर नाउन के पहले ईच एवरी का प्रयोग हो, तो इसे हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ईच अगर किसी भी वाक्य में अगर ईच लग गया तो समझ लीजिए वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। ईच या एवरी किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट में लग गया, किसी भी सब्जेक्ट में ईच या एवरी लग गया तो समझ लीजिए उसके बाद सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ब ही प्रयोग होगा। और हाँ, अगर ईच ऑफ का प्रयोग रहेगा, ईच ऑफ अगर रहेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, तो अगर ईच ऑफ रहने पर उसमें क्या होगा, नाउन प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर ही होगा। आइए हम लोग देखते हैं इसका एग्जांपल। क्या बोला, ईच पेन एंड पेंसिल, पेन एंड पेंसिल दो अलग अलग वस्तु है, लेकिन ये क्या है, ईच बोल रहा है, लग गया तो क्या है, सिंगुलर हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। और यहाँ ईच पेन एंड ईच पेंसिल दोनों पहले ईच 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 लगा है, फिर भी ये क्या होगा, फिर भी ये सिंगुलर ही होगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ही होगा। और यहाँ पे ईच पेन एंड पेंसिल आप इसे प्लुरल मान लीजिएगा तो ये क्या है, गलत है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। ईच लगने के बाद जो वर्ब हमेशा सिंगुलर का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, ये प्लुरल वर्ब दे दिया तो क्या जाएगा, हमारा गलत सेंटेंस हो जाएगा। अब तो मैं ईच बॉय एंड गर्ल इज लेबोरियस, क्या बोल रहा है कि ये मतलब प्रत्येक लड़का और लड़की क्या है, मेहनती है। यहाँ पे लड़का लड़की अलग अलग वस्तु अलग अलग व्यक्ति है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ईच लग गया तो क्या जाए, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ईच एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल दोनों पहले एवरी लग गया, इज लेबोरियस, फिर भी क्या है, ये लेबोरियस हुआ तो ये सही है। ठीक है, हम लोग रूल नंबर नेक्स्ट, तो रूल नंबर 13 जो हमारा क्या कर रहा है, रूल नंबर 13 बोल रहा है कि ईच का प्रयोग सेंटेंस सब्जेक्ट में होने पर, वही मैं जिससे मैंने आपको बताया था कि ईच का प्रयोग अगर सेंटेंस के किसी के साथ भी अगर हो, चाहे वो प्लुरल नाउन के साथ हो या सिंगुलर नाउन के साथ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे ईच के साथ जो हमेशा जो है ना, वो क्या होता है कि सिंगुलर ही होता है, लेकिन ईच ऑफ का प्रयोग अगर हो तो उसके साथ प्लुरल नाउन का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑफ के बाद प्लुरल नाउन का प्रयोग होता है। तो ईच के बाद क्या प्रयोग अगर सेंटेंस के में अगर सब्जेक्ट के रूप में हो तो सिंगुलर माना जाता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ही होता है। ईच कहीं भी लग गया तो समझिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे हम लोग। ठेठी में समझ आइए कि ईच का प्रयोग जहां भी होगा वो क्या, वो सिंगुलर होगा। ठीक है, तो क्या है, ईच हैज अ पेन, ईच हैव अ पेन कहना गलत है, क्योंकि ईच के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और ये सिंगुलर है। अगर आपको सिंगुलर वर्ब में या सब्जेक्ट में अगर आपका प्रॉब्लम है तो आप मेरे जो लेक्चर नंबर 1 है सिंटेक्स का, वो आप जाकर के देख सकते हैं, तो उसमें उससे आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने सब्जेक्ट कौन सिंगुलर सब्जेक्ट है और कौन प्लुरल वर्ब है वो हमने चर्चा कर लिया है। आइए हम देखते हैं यहाँ पे प्लुरल नाउन और प्लुरल प्रोनाउन के बाद, मतलब अगर प्लुरल नाउन और प्लुरल प्रोनाउन के बाद अगर ईच का प्रयोग हो तो इसे प्लुरल माना जाता है। जैसे देखिए हम लोग क्या बोले थे कि ईच पेन मतलब प्रत्येक कलम, लेकिन यहाँ पे क्या अगर लग गया प्लुरल लग गया पहले ही, प्लुरल पेन्स ईच। यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे द बॉय ईच लग गया, तो यहाँ लड़कों में प्रत्येक क्या है, दिखता है, लड़कों में प्रत्येक दिखता है।
प्रत्यय क्या है देख चुका है। तो क्या जाएगा लड़कों, तो आपको उच्चारण से ही पता चल रहा है कि लड़कों प्लूरल है। तो क्या हो जाएगा जब ईच का प्रयोग बीच में आ जाए प्लूरल के बाद, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद अगर ईच का प्रयोग हो जाए तो इसे हम लोग क्या मानेंगे, तो इसे हम लोग सिंगुलर, तो इसे हम लोग प्लूरल मानेंगे, इस प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो वर्ब सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी प्लूरल का प्रयोग होगा। तो जैसे वी ईच हैव अ पेन, तो क्या हो जाएगा ये हमारा सही हो जाएगा। वी ईच हैज अ पेन कहना क्या है गलत है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। ये वहाँ पे ईच हैज की जगह पर हैव का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल सब क्या है सब्जेक्ट है, प्लूरल प्रोनाउन है, और यहाँ पे क्या है ईच लगा हुआ है। तो द बॉयज क्या है प्लूरल है, तो क्या आ जाएगा हमारा हैव, सही है। और द बॉयज ईच हैज अ वॉच, तो क्या आ जाएगा हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हैज क्या है हमारा सिंगुलर है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ईच के बाद ऑफ का प्रयोग अगर हो जाए तो क्या होगा प्लूरल नाउन रहेगा लेकिन वर्ब सिंगुलर ही रहेगा। आइए देखते कैसे। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, अगर इस प्रकार से का सेंटेंस पैटर्न दिया हो ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, तो इसका क्या है बोले हमने कि प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद जो है प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है। अगर सेंटेंस सब्जेक्ट के रूप में अगर ऐसा अगर आपको ऊपर के पैटर्न की तरह दिख जाए तो उसे क्या मानेंगे, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब, तो इसके साथ क्या होगा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इसके साथ कौन सा वर्ब का प्रयोग करेंगे, इसके साथ जो हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है, मैं इसका हम लोग नेक्स्ट के से पहले इसका हम एग्जाम्पल देते हैं। ईच ऑफ दीज 4 पेन्स इज रेड, क्या है इसके साथ ये प्रोनाउन भी आपको प्लूरल नजर आ रहा होगा, ये इसका नाउन भी प्लूरल नजर आ रहा होगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर, ईच लग गया सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ईच ऑफ दीज 4 पेन्स आर रेड कहना क्या है गलत है, क्योंकि ईच के बाद हम लोग सभी जानते हैं कि ईच के बाद जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। आइदर ऑफ दोज 2 बॉयज, क्या है यहाँ पे दोज 2 बॉय, ये भी प्लूरल है और वर्ब लेकिन सिंगुलर है। आप ये समझ कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये सब जो है ना हमारा एवरी ऑफ, इस सब के साथ जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ही होता है। नाइदर और ऑफ नो, नाइदर ऑफ यू नोज इंग्लिश, आप में से कोई इंग्लिश जानता है, इसका हिंदी हुआ। आइदर ऑफ दोज 2 बॉय आर जेंटल, ये क्या है हमारा गलत हो कि यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रूल। दोस्तों आप यहाँ पे आप जैसे मैंने पहले ही बता दिया था वही इसका पेज है, इसके आगे जो है विस्तार में दे दिया है कि ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। ईच आइदर नाइदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट रूप में होने पश्चात सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ, क्योंकि अधिक यहाँ पे ईच एवरी आइदर नाइदर है तो इसके बाद क्या सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा। और ईच ऑफ था वहां पे तो क्या था प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग था। ठीक है, तो यहाँ पे ईच बॉय वाज हैंडसम, क्या है एवरी लड़का क्या है हैंडसम था। और ईच बॉय वियर हैंडसम कहना क्या है गलत है, क्योंकि ये जो सिंगुलर है शिक्षा जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ही होगा, क्योंकि ये गलत है। ईद आइदर पेन राइट्स वेल, तो यहाँ पे क्या है सिंगुलर है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब, जो वर्ब में एस या ईएस लगने पर वो सिंगुलर होता है। ठीक है, तो इसमें एस लग गया तो ये सिंगुलर है। आइदर पेन राइट वेल, तो ये भी क्या जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं इसका क्या मतलब क्या होता है। ईच एवरी आइदर नाइदर का मतलब क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे करेंगे उस पर हम लोग चर्चा कर ही लेते हैं, तो आपको प्रयोग करने में भी आसानी हो गई। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ईच आइदर नाइदर को क्या कहते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन जब आपको पढ़े हुए होगा प्रोनाउन में कि ईच आइदर तथा नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, ईच एवरी आइदर नाइदर को का प्रयोग अगर नाउन के पहले हो तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। ईच आइदर नाइदर का प्रयोग अगर नाउन के पहले हो तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे, और यदि इसका प्रयोग अगर किसी पहले हो अकेले हो तो उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसका प्रयोग देखते हैं, इसका प्रयोग किसके लिए किया था। तो ईच का प्रयोग जो है प्रत्येक के अर्थ में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। देखो ईच का प्रयोग जो है, ईच का प्रयोग जो है प्रत्येक के अर्थ में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। और आइदर का प्रयोग जो है 2 में से कोई एक, दोनों में से कोई
एक के अर्थ में व्यक्ति या वस्तु के लिए कहता है। मतलब इच का प्रयोग दो के लिए भी कहता है, दो से अधिक के लिए भी कहता है। आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक के अर्थ में किया जाता है, आइदर का प्रयोग, ठीक है। और नाइदर का प्रयोग जो है दोनों में से किसी के अर्थ में, दोनों में से कि कोई भी नहीं। नाइदर का मतलब दोनों में से कोई भी नहीं, क्या कोई भी के अर्थ में व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट अब हम लोग दोस्तों से इवरी का प्रयोग क्या करते हैं हम लोग कि प्रत्येक के अर्थ में दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए कहता है। दोस्तों आप जब एग्जाम में जो आप जितना भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो होता है उसमें दोस्तों आपकी एक चीज जो है आपको कॉमन एरर में दे देगा कि क्या करेगा, वो दो के व्यक्ति के लिए किसका प्रयोग कर देगा, इवरी का प्रयोग कर देगा। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि दो व्यक्ति के लिए इच का प्रयोग करेंगे और दो से अधिक के लिए भी इच का प्रयोग कर सकते हैं। दो या दो से अधिक के लिए हम लोग इच का प्रयोग करेंगे, लेकिन इवरी का प्रयोग जो है हम लोग दो से अधिक के लिए ही इवरी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आप समझ होंगे कि इच का प्रयोग किसके लिए करेंगे और इवरी का प्रयोग किसके लिए करेंगे। इच का प्रयोग दो के लिए भी कर सकते हैं और दो से अधिक के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन इवरी का प्रयोग हम सब दो से अधिक के लिए ही करते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, हम लोग इच का हो गया, हमारा इच हो गया। इच का चलते हैं हम लोग इच तथा इवरी का प्रयोग दो से अधिक या दो से अधिक बताता है कि दो से अधिक व्यक्ति वस्तु के लिए हम लोग बिना किसी अंतर के कर सकते हैं इच इवरी का प्रयोग। लेकिन इच का प्रयोग जो है सिर्फ दो के लिए कर सकते हैं इच का प्रयोग, लेकिन इवरी का प्रयोग दो के लिए हम लोग नहीं कर सकते। अब हम लोग चलते हैं आगे। दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, यदि तीनों पर्सन के प्रोनाउंस, तीनों पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन के प्रोनाउंस एंड से जुड़कर क्या हो, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो जो कि गुड सेंस में हो। क्या हो मतलब गुड सेंस मतलब समझे कि आप कोई अच्छा काम किए, आप तीन आदमी मिलकर के आप कोई अच्छा काम कर दिए तो इससे कहते हैं गुड सेंस। गुड सेंस में अगर प्रयुक्त हो तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोनाउन के 231 के सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। अब हम आपको पता था 231 के सीक्वेंस को क्या कैसे फॉलो करेंगे, ये एग्जांपल देने पर आपको समझ में आ जाएगा कि फॉलो करेंगे। गुड सेंस में 231 को हम लोग फॉलो करेंगे। ये देखते कैसे, यहाँ पे जैसे कि 231 मतलब सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तो आपको इसको याद करने के लिए कुछ जरूरी नहीं है। आप जैसे मान बताइए कि आप कोई अच्छा काम अगर कर रहे हैं तो इंग्लिश में इसको क्या करते कहते पहले कि जब आप अच्छा काम कर रहे हैं तो पहले दूसरों को बताइए कि पहले वो था, फिर वो था और फिर मैं था, ठीक है, तीन आदमी के लिए। तो पहले क्या करेंगे लोग, पहले जो है इसलिए इसमें 231 के सीक्वेंस को फॉलो करेगा। पहले क्या कहें कि आप यू, तुम, वह और मैं लोगों की मदद की। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, यू एग्जाम्पल में यहाँ पे देख लीजिए, यू एग्जाम्पल में आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या शब्द दिया हुआ कि यू, ही एंड आई, तुम, वह और मैं। खुद को क्या है, खुद को लास्ट में रखें क्योंकि यहाँ पे गुड सेंस है, तो गुड सेंस में खुद को हम लोग लास्ट में रखेंगे और पहले दूसरों को कहेंगे। तो दूसरों को पहले तुम, वह और मैं क्या है, एक अच्छे दोस्त है। तो आप लोग सब जानते हैं ये तीन है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, लेकिन ये सीक्वेंस के लेकर के भी क्या करता है, दासी जो है एरर डाल देता है, सीक्वेंस के लेकर के भी एरर डाल देता है। तो आप ध्यान दीजिएगा। तो क्या था, यू क्या है, यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे यू, ही एंड आई के लेकर के अगर आप यहाँ पे एम दे रहे हैं तो क्या जो है गलत होगा, जो कि जो है गलत, यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग ही होगा। अगर यहाँ पे अगर एम पास्ट में रखता तो यहाँ पे वियर हो जाता, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 18 रूल नंबर 18 में। तो रूल नंबर 18 क्या बोल रहा है, देखिए रूल नंबर 18 इसी से रिलेटेड है। क्या बोल रहा है कि यदि दो पर्सन, क्या करना, दो पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस सब्जेक्ट रूप में प्रयुक्त हो तो गुड सेंस में हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ये तो सभी जानता है कि दो है तो प्लूरल का प्रयोग ही होगा, लेकिन अगर दो रहे, गुड सेंस में अगर हो रहा है दो, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब अभी आप अच्छा काम करें तो पहले दूसरों के बोले कि वो था और मैं था, ये नहीं कि मैं था और वो था, ये कहना गलत है। इसलिए जो हम लोग पहले जो क्या करते हैं, पहले दूसरों को, अच्छा सेंस है, पहले दूसरों को रखेंगे। तो अगर मैं खुद, क्या जाए, खुद फर्स्ट पर्सन में आता है, मैं फर्स्ट पर्सन में आता है, सब लोग जानते हैं। तो इसलिए हम लोग पहले फर्स्ट पर्सन को मतलब वन वाला को लास्ट में ही रखेंगे गुड सेंस में। तो यहाँ देखिए दो पर्सन के प्रोनाउंस क्या हो अच्छे सेंस में, तो क्या दो तीन मतलब तुम और वह, ऐसे यू एंड ही। फिर यहाँ दो वन, यू एंड आई, और फिर क्या है, ही एंड आई, वह और मैं, तुम और मैं, ठीक है। मैं को मतलब खुद को लास्ट में रखना है, अच्छा काम में खुद को लास्ट में रखना है। यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, तुम और वह क्या एक अच्छे दोस्त हो।
और फिर यू एंड ही, यहाँ पे ई गलत है। हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं इसमें कि आपको क्या करना है, हम प्रोनाउंस के सीक्वेंस को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले हम लोग यू लिखेंगे कि पहले हम लोग आई लिखेंगे, ठीक है। तो ये इसको बताने की हम लोग कोशिश करें। अगर अच्छा सेंस में है तो पहले खुद को लास्ट में कर लिखेंगे और दूसरे को पहले। तो फिर दूसरे को मतलब दूसरे में कौन कौन आ सकता है, यू आ सकता है, ही आ सकता है, तो ये सब क्या है, ये दूसरा है। और खुद को मैं मतलब आई, तो खुद को तो हम लोग लास्ट में रखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा हम लोग कैसे कब रखेंगे गुड सेंस में। हम लोग बैड सेंस में अभी पढ़ना बाकी है, तो ठीक है। अब इसका एग्जांपल है, आप देख सकते हैं यू ही एंड आई प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब हम लोग उसका बैड सेंस देखते हैं। तो बैड सेंस में क्या है हमारा, देखते हैं दोस्तों। हम लोग गुड सेंस में देखते हैं, बैड सेंस में देखते हैं। ये तीनों पर्सन के प्रोनाउंस एंड से जुड़कर बैड सेंस में अर्थात मूल, भूल, दोष, पाप, अपराध का बोध कराने के लिए सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, तो प्रोनाउन को हम लोग क्या करते हैं, 123 के सीक्वेंस से फॉलो करते हैं। गुड सेंस में 231, मतलब 231 मतलब हो गया कि सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। और बैड सेंस में हो तो क्या करते हैं, बैड सेंस में खुद को पहले रखेंगे। तो इसमें क्या होगा, आई, यू एंड ही, आई, यू एंड ही, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 123 के सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। 123 का मतलब आप समझ गए होंगे कि 123 का मतलब होता है, एक का मतलब फर्स्ट पर्सन, दो का मतलब सेकेंड पर्सन, तीन का मतलब थर्ड पर्सन, ठीक है। तो इस प्रोनाउन को हम लोग क्रम में रखेंगे, फॉलो करेंगे। उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। अब हम लोग देते हैं यहाँ पे क्या था हम लोग बैड सेंस में, तो आई, यू एंड ही, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इसके सीक्वेंस देख रहे हैं और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा नंबर में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, प्लूरल वर्ब, और ये आप देख सकते हैं सिंगुलर वर्ब नहीं होगा, तो ये गलत है। हम आपको एक हिसाब चलते इसके हम लोग दो के प्रोनाउन को लेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों जब हम लोग दो प्रोनाउंस का यूज करेंगे, बैड सेंस में दो प्रोनाउन का यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, देखते हैं। कि दो पर्सन्स के प्रोनाउंस एंड जुड़कर बैड सेंस में हो, जब वो बैड सेंस में हो अर्थात भूल, दोष, पाप, अपराध का बोध कराने के लिए सेंटेंस सब्जेक्ट के रूप में हो, तो प्रोनाउंस को हम लोग क्या करेंगे, एक, दो, दो, तीन, एक, तीन। क्या इसमें भी क्या कर रहे हैं हम लोग, खुद को पहले रख रहे हैं, इसमें भी खुद को पहले रख रहे हैं, और फिर दो को हम क्या करेंगे, पहले रखेंगे, दो को पहले रखेंगे। अगर हम खुद इसमें शामिल है तो भूल, दोष वाला पाप, अपराध में तो पहले रखेंगे खुद को। अगर हम खुद नहीं है, मैं अगर नहीं हूं, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले रखेंगे यू एंड ही, यू एंड ही मतलब थर्ड वाला को लास्ट में ही रखना है, ठीक है, बैड सेंस में। तो क्या हो जाएगा, यू ये अगर सेकेंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, फिर ये फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, खुद को दोष में आगे रख रहे हैं और अच्छा काम में खुद को साइड में रखेंगे, तब ये क्या कहलाता है, गुड मैनर कहलाता है। तो यहाँ पे आई एंड यू हैव कमिटेड ए क्राइम, कमिटेड मतलब क्राइम, क्या मैं और तुम क्या इस क्राइम को क्या कहे हम लोग, क्या अंजाम दिए, इस क्राइम को क्या है अंजाम कीजिए। अब यहाँ पे यू एंड यू, इसलिए आप समझते हैं कि ये पोलर, तो इसके साथ पोलर वर्ब भी होना चाहिए, तो सिंगुलर वर्ब दिया है तो ये गलत है, ठीक है। अब हम लोग देते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो दोस्तों इस जो है जो हमारा वीडियो का टाइम कहीं बढ़ गया, तो ये जो ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो तो हम लोग इसमें जो है यहाँ तक ही देखेंगे और बाकी का रूल जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आई होप कि आपको सारा का सारा रूल समझ में आ गया होगा, और इसमें अगर आपको इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है मेरे कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप मेरे कोई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सके। और अगर आप जो को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके माध्यम से आपके दोस्त को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।